नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य भर में बस परिचालन के निर्देश के बाद बस संचालक है असमंजस में। जमशेदपुर से बोकारो, धनबाद समेत कई जिलों में पहुंचने के लिए जाना होगा बंगाल। की गई विशेष बैठक। कर्मा पूजा के अवसर पर वन विभाग परिसर में लगाए गए कर्मा पेड़ प्रकृति के प्रति जागरूक करने का है उद्देश्य। जुगसलाई नगर परिषद में आयोजित हुई विशेष वर्कशॉप। कोरोना पर जीत हासिल करने वालों को प्लाज्मा डोनेट करने हेतु किया गया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के द्वारा 1 सितंबर से राज्य के अंदर बस परिचालन को मंजूरी दे दी गई है। 1 सितंबर से राज्य भर में बस सेवा शुरू की जा रही है। इसके आलोक में जमशेदपुर बस ओनर एसोसिएशन ने एक बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने केवल राज्य के अंदर ही बस के परिचालन की अनुमति दी है, लेकिन राज्य के धनबाद, बोकारो, दुमका समेत कई ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचने के लिए बंगाल के रास्ते को पार करना पड़ता है। इस बैठक में बस एसोसिएशन के द्वारा मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर चर्चा की गई। बस मालिकों का कहना है कि राज्य सरकार बंगाल रूट होकर जाने वाले बसों के लिए कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। साथ ही बसों पर लॉकडाउन का पूरा टैक्स समेत उसका फाइन भी लगाया गया है, जिससे बस मालिकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसे चुकाने में वे सक्षम नहीं हैं। इन्होंने राज्य सरकार से इन दोनों विषयों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठाई है। सरकार ने ये पहल किया है कि बसों के बारे में चर्चे पर आए हैं। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है कि अभी राज्य स्तर में भी बस चलाने के लिए आदेश तो दिए। हम बस मालिक को इससे राहत मिल जाएगा ऐसी बात नहीं है। जैसे ये हम लोग जमशेदपुर वासी है, जमशेदपुर से बस को बोकारो, हमारा राज्य के अंतर्गत में धनबाद, ये सब गोड्डा, दुमका, देवघर, वो कैसे जा पाएगा। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे राज्य के भीतर में गाड़ी चलने की अनुमति दिए हैं, उसमें तो बिना बंगाल का परिचालन किए हम बोकारो नहीं जा सकते हैं, हम धनबाद नहीं जा सकते, हम गिरिडीह नहीं जा सकते हैं। हमको तो उसमें बंगाल प्रवेश करना ही पड़ेगा। भले सरकार गाइडलाइन बना के ये निर्देश दे दे कि बंगाल में हम ना रुके, बंगाल के आदमी को ना उठाए, वो अलग बात है। लेकिन बोकारो, धनबाद वगैरह यदि सब जिला नहीं जा पाते हैं हम लोग, तो फिर ये हम कैसे समझें कि राज्य में सब जिला जाने के लिए इजाजत हमको मिल गया। कि 6 महीना से जो हम लोग बसों का परिचालन बंद है, इस संदर्भ में हम लोग जो अपना आवाज उठाए कि हम लोग 6 महीना जो सरकार का इतना राजस्व है, हम लोग बोझ इतना ले कैसे पाएंगे। जैसा कि चल रहा है, पता 15 दिन से सरकार पहल किए हुए हैं। आजकल कुछ घोषणा होगा, आजकल कुछ घोषणा हुआ, आज तक तो ये घोषणा हुआ नहीं। अभी परीक्षा उरीक्षा की कोई ऐसा नीति में कुछ ऐसा बात आ गया है तो सरकार की घोषणा हो चुका है कि बसों को राज्य के भीतर में चालू करना है। लेकिन टैक्स की भी घोषणा साथ ही साथ 2 दिन समय है, वो भी घोषणा आ जाना चाहिए। जमशेदपुर में कर्मा पूजा के उपलक्ष्य में वन विभाग कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में कर्मा के वृक्ष लगाए गए। इस दौरान मुख्य वन संरक्षण पदाधिकारी मौजूद रहे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में तमाम विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान इनके द्वारा पूरे कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में कर्मा के वृक्ष लगाए गए। मौके पर मुख्य वन संरक्षण पदाधिकारी ने कहा कि कर्मा प्रकृति के पूजा का दिवस है और ये पूजा हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। इस कारण कर्मा पूजा के अवसर पर कर्मा वृक्ष का ही रोपण किया गया, जिससे कि सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित किया जा सके। ये यहाँ की झारखंड की आदिवासी संस्कृति के और आम जन जीवन में जो एनवायरनमेंट का, प्रकृति का जो महत्व है, उसका एक आज सांकेतिक पर्व है। कर्मा मनाया ही सिर्फ उस संकेत के तौर पे जाता है। आज कर्म के वृक्ष की पूजा की जाती है और वो प्रकृति प्रेम और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। उसी पर्व को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ सांकेतिक तौर पे कुछ कर्म के वृक्ष लगाए हैं और सभी झारखंड वासियों को और सभी हमारे कर्मचारियों को आज कर्मा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में एक वर्कशॉप का आयोजन कर लोगों को प्लाज्मा दान करने के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों समेत
स्थानीय मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या व मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है, ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुए मरीज प्लाज्मा दान कर अन्य संक्रमित मरीजों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि ठीक हुए मरीजों के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जिससे कि किसी अन्य संक्रमित मरीज को जीवन दान मिल सकता है। वहीं ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होकर इस कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसे लेकर जुगसराई नगर परिषद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर ब्लड बैंक के कर्मचारी उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए यह भी बताया कि कौन व्यक्ति प्लाज्मा दान कर सकते हैं और कौन नहीं। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष पदाधिकारी जेपी यादव ने बताया कि जुगसराई नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को इस कार्य के लिए जागरूक किया गया, ताकि किसी मरीज की जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के पदाधिकारी, ब्लड बैंक के पदाधिकारी जुगसराई नगर परिषद में आए हैं। ऐसे लोग जो नगर परिषद क्षेत्र के लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे और आज के डेट में वो नेगेटिव होकर स्वस्थ होकर आ गए हैं, उन लोगों से अपील की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, वे अपना प्लाज्मा डोनेट करके किसी दूसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज की जान बचा सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य का कार्य है। जिला प्रशासन इसके लिए तत्पर है और हम लोग अपने क्षेत्र में जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आगे आइए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए और दूसरों की जान बचाइए। जमशेदपुर में अनलॉक के नियमों के तहत सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के कई इलाकों में शनिवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां नियमों के उल्लंघन करने वालों पर फाइन किया गया। आपको बता दें कि अनलॉक के नियमों के तहत 2 पहिया वाहन पर 1 सवारी, वहीं कार में चालक के अलावे 2 सवारी और ऑटो में भी चालक के अलावे केवल 2 सवारी की इजाजत दी गई है। बावजूद इसके जमशेदपुर शहर में खुलेआम नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही थी। इसके खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार अभियान चलाकर नियमों के उल्लंघन करने वालों को फाइन किया गया। वैसे अभियान के दौरान कई वाहन चालक जांच स्थल से भागते नजर आए, लेकिन पुलिस के सख्ती के आगे उनकी तरकीब काम नहीं आई। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में कैमरा लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 40 की स्पीड से ज्यादा अगर शहर में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, उन पर कार्रवाई होगी और सब कुछ इस कैमरे में कैद हो जाएगा। पहले तो पूरा शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और अब सड़क पर खड़ी गाड़ियों में भी कैमरा लगा दिया गया है, ताकि कानून तोड़ने वाले या किसी घटना को अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। उधर इस कैमरे के माध्यम से शहर की पूरी गतिविधि कंट्रोल रूम में कैद हो जाएगी। वहीं राजधानी रांची के बाद आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में भी गाड़ियों में यह कैमरा लगा दिया गया है। दोनों का कितने हैं, मापदंड है किलोमीटर के हिसाब से, यहाँ बोर्ड लगा हुआ रहता है कि कितना किलोमीटर के हिसाब से चलना है, उसके अनुसार हम लोग लेते हैं। क्या आती है असर आप लोग का? ज़्यादा अगर आता है तो उसका कितना ही रहता है, हम लोग का प्रयास यही है। कभी ऐसा हुआ कि काफ़ी रफ्तार में हो और अब कैमरा में ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इसका प्रोसेस है कि हम लोग ट्रैफिक DSP साहब के यहाँ देते हैं, उसका खींच कर लिख देते हैं कि कहाँ पर हम लोग चेकिंग पॉइंट लगा है, इसके अनुसार देते हैं। DSP साहब से यहाँ पे DDO साहब के यहाँ। शहर में कितनी गाड़ी है इस तरह की? शहर में तो बताना मुश्किल है भाई। इस तरह की गाड़ी कितनी है? एक ही है। एक ही गाड़ी? इस तरह की गाड़ी ना, इंटरसेप्टर जो है एक है।
अनलॉक 3 में बहुत कुछ पटरी पर लौटने वाली है। बस का परिचालन 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। उधर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बसों का परिचालन होगा। लंबी दूरी की बसों के मालिक और ड्राइवर एवं कर्मचारी को केंद्र सरकार का गाइडलाइन पालन करना होगा। वहीं लोकल बस चालकों को भी उस गाइडलाइन के अनुसार ही चलना है। हालांकि लोकल बस के चालकों का कहना है कि जब तक सब कुछ फ्री नहीं हो जाता, लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटेगी। ऑटो का परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन पैसेंजर ही नहीं है। ठीक उसी तरह बसों का परिचालन भी होगा, लेकिन यात्रा करने वाले यात्री होंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में बस का परिचालन शुरू होने का क्या फायदा? एक तो डीजल का दाम आकाश छू रहा है, दूसरा 7 माह से गाड़ी खड़ी है। जैसे ही गाड़ी सड़क पर आएगी, समस्या उत्पन्न होने लगेगी। ऐसे में अब तो भगवान ही मालिक है। देखिए भैया, सबसे बड़ा चीज़ डीजल का दाम इतना हाई हो गया है। पब्लिक की बीमारी की वजह से घर से निकलेगा है, बस चला के भी तो कुछ फ़ायदा होता है। 2-4 ठो गाड़ी चलेगी, उसको भी तो बांधा हुआ है। कुछ नियम कानून सरकार का रहेगा कितना पैसेंजर लेके जाना है। उसमें क्या बचेगा? तेल डाल के जो मालिक को बचेगा, स्टाफ को बचेगा, कुछ इसमें जनता को राहत होगा। लेकिन सब चीज़ खुलेगा तब तो। हर चीज़ तो खुलने के लिए नहीं रहे। खुल गया तो फिर भी पब्लिक घर से निकल रहा है। ऑटो तो चल रही है, कितना तो पैसेंजर लेके चल रहा है। दिन भर में जाके देखिए, अभी तो इम्पॉसिबल है भैया। जो स्टाफ जैसे सीखा था वैसे किया, इसको कोई दो राय नहीं। वही है कि पहले 10 रुपये भी किसी से मांगना पड़ता था, अब 10 रुपये किसी से मांगना नहीं पड़ता। कमा के पैसे। जमशेदपुर शहर में जहां बारिश और डैम के फाटक खोलने के बाद स्वर्णरेखा और खरकाई नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं रोजाना शहर में नदी में डूबने और पानी में बहने वाले लोगों की मौतें हो रही है, तो सोनारी नदी घाट में छोटे छोटे बच्चे बाढ़ के पानी में नहाते हुए मौत को दावत दे रहे हैं। दर्जनों नाबालिग बच्चे खरकाई नदी में कूद कूद कर पानी के बहाव में नहा रहे हैं। वहीं मीडिया के कैमरे को देखते ही सभी बच्चे वहां से भागने लगे। मगर इस तरह का नज़ारा शहर के कई नदी घाटों में देखने को मिला, जहां नदियां उफान पर है और इस तरह बाढ़ के पानी में बच्चों द्वारा नदी में नहाते हुए अपनी मौत को दावत दी जा रही है और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। हालांकि इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देते हुए सभी नदी घाटों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर अनहोनी हो गई तो एक साथ दर्जनों बच्चे पानी में समा सकते हैं। देश भर में अनलॉक के प्रक्रिया के तहत 10 वर्ष से कम आयु एवं 60 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर पाबंदी है, लेकिन जमशेदपुर सहित पूरे देश में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके पास अपना घर ही नहीं है और वे वृद्धाश्रम में रहते हैं और काफी अकेले हैं। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा इनके मनोरंजन हेतु एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैसे वृद्धाश्रम में रहने वाले इन बुजुर्गों को इनके घर वालों ने ही दरकिनार कर दिया और ये सभी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इन बुजुर्गों के मन को बहलाने के लिए कोई साधन इन दिनों नहीं है और ना ही वृद्धाश्रम से बाहर निकलने की इजाजत है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक संघ ने इस बात को समझते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बारातवाड़ी स्थित वृद्धाश्रम में किया। कार्यक्रम के आयोजन से इन बुजुर्गों का खूब मनोरंजन हुआ और इनके चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। ओल्ड एज होम बारातवाड़ी में सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए आज संगीत का प्रोग्राम किया गया। इस संगीत में सोनी चौधरी
बुजुर्गों को भोजपुरी, मैथिल, बंगाली गीत सुना करके सब लोगों का आनंद किया। बुजुर्गों पर आधारित गीत भी उन्होंने गाया, क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर अकेले रहते हैं, उनको एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इसलिए बीच बीच में हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उसी संदर्भ में आज भी प्रोग्राम किए थे। कोरोना को देखते हुए भी ये प्रोग्राम किया गया कि सरकार बोल रही है कि 60 साल के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। बुजुर्ग और आशंकित है, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसमें हौसला बढ़ाने के लिए हमने आज इस प्रोग्राम में किया है और हम आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।